कहानी की शुरुआत सोमालिया के एक बीच को दिखाते हुए होती है और इस बीच में समुद्री लुटेरे रहते हैं और यहीं पर कुछ लोग आते हैं जिनके पास हथियार हैं और वो सबको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। वो सबको बताते हैं कि तुम सबको एक बड़े शिप को लूटना होगा क्योंकि तुम सब बहुत दिन से छोटे शिप को लूट रहे हो जिससे हमें फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए तुम सबको एक बड़े शिप को लूटना होगा। दरअसल ये सब समुद्री लुटेरे हैं, इसलिए ये सब के सब लूटने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ खास लोगों को ही चुनते हैं जो इस काम में माहिर होते हैं। इसके बाद ये एक बड़ा शिप और 2 बोट को लेकर समंदर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड फिलिप्स को दिखाया जाता है जिन्हें पता चलता है कि उनका शिप जिस रास्ते से गुजरने वाला है वो अफ्रीका का इलाका है और उस इलाके में समुद्री लुटेरे हैं। कैप्टन फिलिप्स ये जानते हैं, इसलिए अपने क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो समुद्री लुटेरों का इलाका है, इसलिए तुम सबको अलर्ट रहना होगा, साथ ही सिक्योरिटी को भी टाइट रखना होगा। और इसके बाद ये सब अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी कि मोम्बासा। ये कार्गो शिप है जिसमें खाने पीने का सामान है और ये इस सामान को अलग अलग कंट्रीज में पहुंचाते हैं। इसके बाद लुटेरों को दिखाया जाता है जिनके पास एक मशीन है और ये उस मशीन से अपने आसपास इनके जितने भी शिप होते हैं सबकी आवाज को ये सुन रहे होते हैं और तभी इन्हें सिग्नल पर दिखता है एक बड़ा शिप जो कि मोम्बासा की तरफ जा रहा होता है और इन्हें पता है कि वो शिप इन्हीं के रास्ते से गुजरेगा। यही कैप्टन फिलिप्स का शिप जब अफ्रीका के इलाके में पहुंचता है तो उन्हें फिक्र होना शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये समुद्री लुटेरों का इलाका है, इसलिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए वो अपने क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि शिप के सारे दरवाजे बंद कर दो क्योंकि ये एक समुद्री लुटेरों का इलाका है। और जब वो रडार पर देखते हैं तो वहाँ पर इनका कोई पीछा कर रहा होता है। कैप्टन फिलिप वो शिप को लेफ्ट की ओर घुमाते हैं तो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी लेफ्ट की ओर घूम जाते हैं और अब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये इन्हीं का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स उस ओर दूरबीन से देखते हैं तो वहाँ इन्हें कुछ आता हुआ दिखाई देता है जो कि बड़ी तेजी से इनके शिप की ओर आ रहा होता है। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स घबरा जाते हैं और ये समुद्री पुलिस को फोन करते हैं लेकिन इनका फोन नहीं लगता और इसके बाद ये इमरजेंसी को फोन करते हैं जब इनका फोन लग जाता है। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और वो मुझे लुटेरे लग रहे हैं। दूसरी तरफ से महिला कर्मचारी उन्हें बताती है कि तुम शिप के अपने सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो मछुआरे हों। कैप्टन फिलिप्स बताते हैं कि वो मछुआरे नहीं लग रहे हैं और इसके बाद वो फोन रख देते हैं और एक बार फिर से उसी ओर देखते हैं जहां से वो लोग आ रहे होते हैं। इसलिए वो अपने क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि शिप की स्पीड को बढ़ा दो, लेकिन ये ना चाहते हुए भी उस बोट से आगे नहीं निकल पाते क्योंकि ये एक शिप है और इसमें बहुत सारा सामान होता है, इसलिए ये ज्यादा स्पीड से नहीं दौड़ पाता है और वो बोट लुटेरों की इनके पीछे लगातार बड़ी तेजी से आ रही होती है। इसलिए एक बार फिर से कैप्टन फिलिप्स समुद्री पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 बोट हमारा पीछा कर रही हैं जिनके पास हथियार हैं और खुद आवाज बदल कर बताते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम आर्मी का हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं जिसे तुम्हारे तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। दरअसल कैप्टन फिलिप्स को पता है कि लुटेरे इनकी सारी बात सुन रहे हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लुटेरे डर कर वापस चले जाएं और उनकी ये चाल काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है, जिस वजह से लुटेरों में से एक बोट वापस चली जाती है। लेकिन परेशानी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि एक बोट अभी भी इनका पीछा कर रही होती है जिसमें 4 लुटेरे हैं। कैप्टन क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि शिप की स्पीड को स्लो कर दो, इस वजह से बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो जाती हैं और उन लहरों में लुटेरों की बोट फंस जाती है जिस वजह से उनकी बोट का मोटर खराब हो जाता है और कैप्टन फिलिप्स अपने शिप से दूर चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। कैप्टन फिलिप्स अपने क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि आज सब ने बहुत अच्छा काम किया और सबसे अच्छा जिसने काम किया वो है हमारा शिप। इनका एक साथी बताता है कि हमें लुटेरों से लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और अगर वो लुटेरे वापस आए तो हम क्या करेंगे। कैप्टन बताते हैं कि अगर वो वापस आएंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे जैसा हमने अभी किया। उनमें से एक क्रू मेंबर बताता है कि क्यों ना हम किसी ऐसे रास्ते से जाएं जहां पर ये लुटेरे ना पहुंच पाए और वैसे भी अगर हम शिप को बहुत तेजी से चलाएंगे तो हम 8 से 10 घंटे में 100 मील तक पहुंच सकते हैं। कैप्टन बताते हैं कि ये इलाके में 5 समुद्री लुटेरों का ग्रुप काम करता है और हमें 300 मील पर किसी न किसी एक झुंड से मुलाकात जरूर हो जाएगी, इसलिए रास्ता बदल लेने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हमें जिस जगह जाना है हम उसी जगह जाएंगे, यानी कि मोम्बासा। और इसके बाद ये सारे क्रू मेंबर्स मान जाते हैं। अब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि वही बोट इनका पीछा फिर से कर रही होती है और एक बार फिर से समुद्री पुलिस को फोन करते हैं। इस बार इनकी किस्मत अच्छी होती है और इनका फोन लग जाता है। कैप्टन
उन्हें बताते हैं कि एक बोट हमारा पीछा कर रही है जिसमें 4 लुटेरे हैं। दूसरी तरफ से वो ऑफिसर बताता है कि हमने तुम्हारी कंप्लेन को दर्ज कर लिया है। उन लुटेरों में से जो लीडर है जिसका नाम म्यूसी है, वो वॉकी टॉकी से रेडियो पर कैप्टन फिलिप्स को बताता है कि शिप को रोक दो, लेकिन कैप्टन फिलिप्स शिप को नहीं रोकते और शिप की स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन उनके लाख चाहने पर भी शिप ज्यादा तेज नहीं भाग पाता, क्योंकि ये कार्गो शिप है, इसमें बहुत सारा सामान है, इसलिए इसकी स्पीड एक लिमिट में ही चल रही होती है। कैप्टन फिलिप्स शिप पर लगे जो वाटर पाइप्स होते हैं उनको चालू कर देते हैं ताकि लुटेरे किसी भी तरह से शिप के आसपास ना आ पाए। लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है और इनका एक पाइप्स खराब हो जाता है, जिस वजह से लुटेरों को चढ़ने में आसानी हो जाती है और वो एक एक करके शिप पर आ जाते हैं। कैप्टन जब ये देखते हैं कि लुटेरे शिप पर आ चुके हैं तो वो अपने क्रू मेंबर्स को रेडियो पर मैसेज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम सब अलर्ट हो जाओ। 4 लुटेरे हैं जो शिप पर चढ़ चुके हैं और उनके पास हथियार हैं। तुम सब के सब छिप जाओ और तब तक बाहर मत आना जब तक मैं पासवर्ड सफर टाइम ना बोलूं। और इसके बाद शिप के जितने भी क्रू मेंबर्स थे सब भागकर शिप में छुपने के लिए चले जाते हैं। यही वो लुटेरे कैप्टन के पास पहुंचते हैं। कैप्टन के पास 2 साथी और होते हैं और वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। उन लुटेरों का जो लीडर है जिसका नाम म्यूसी है, वो कैप्टन को बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तो सिर्फ सौदा करने के लिए आए हैं, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। कैप्टन बताते हैं कि इस शिप में तुम्हारे लूटने के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इसमें सिर्फ खाने पीने का सामान है और अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो हमारे पास $30,000 है, तुम उन्हें ले लो और यहाँ से चले जाओ। लुटेरों का लीडर म्यूसी कहता है कि क्या हम तुम्हें भिखारी लग रहे हैं? $30,000 बहुत कम है, हमें और भी चाहिए। और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, तुम उन्हें ऊपर बुलाओ। कैप्टन वॉकी टॉकी से रेडियो पर मैसेज भेजते हैं जहां पर उनके क्रू मेंबर छुपे थे। वो बताते हैं कि सब के सब ऊपर आ जाओ क्योंकि लुटेरे यही चाहते हैं। लेकिन कोई भी ऊपर नहीं आता क्योंकि कैप्टन ने अभी भी सपोर्ट टाइम यानी कि वो पासवर्ड नहीं बोला होता है और इसीलिए कोई भी मेंबर ऊपर नहीं जाता। लुटेरों का लीडर म्यूसी जब देखता है कि ऊपर कोई भी नहीं आया तो वो कैप्टन को बताता है कि मुझे शिप की तलाशी लेनी है। कैप्टन फिलिप्स मान जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें तलाशी लेने के लिए ले जाते, ये सारी खबर वो वॉकी टॉकी को ऑन करके अपने क्रू मेंबर्स को बता देते हैं ताकि वो अलर्ट हो जाएं। और अब सारे क्रू मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं और अब कैप्टन फिलिप्स लुटेरों के लीडर म्यूसी को और उसके एक और साथी को लेकर शिप के नीचे जाते हैं तलाशी लेने के लिए। लेकिन वो उन्हें जानबूझकर ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं होता है। और अब वो कैप्टन को बताता है कि मुझे इंजन रूम की तलाशी लेनी है। कैप्टन फिलिप्स उसे बताते हैं कि इंजन रूम में हमें तलाशी लेने से पहले हमें पानी की जरूरत होगी क्योंकि वो रूम बहुत ही ज्यादा गर्म है और अगर वहाँ पर लाइट ना हुई तो हमें तलाशी लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके बाद म्यूसी कहता है ठीक है, अभी हम दूसरी कमरों की तलाशी ले रहे हैं लेकिन इंजन रूम की तलाशी हम बाद में जरूर लेंगे। और इसके बाद ये सब एक कमरे में जाते हैं और जब म्यूसी का एक साथी उस कमरे में कदम रखता है तो कैप्टन उसे बताते हैं कि संभल के, तुमने चप्पल नहीं पहनी है और इस रूम में ऐसा सामान है जिससे तुम्हें चोट लग सकती है। और यहीं पर कैप्टन फिलिप्स का एक मेंबर छुपा होता है जो ये सारी बात सुन लेता है और उसने ये भी सुना होता है कि इसके बाद ये इंजन रूम में तलाशी लेने के लिए जाने वाले हैं जहां पर इनके सारे क्रू मेंबर छुपे हैं। वो वॉकी टॉकी से रेडियो पर अपने और क्रू मेंबर्स को मैसेज करता है और उन्हें बताता है कि वो लोग तुम्हारे ही तरफ आ रहे हैं और उनके पैर में चप्पल नहीं है, इसलिए तुम कांच को तोड़कर गेट पर बिखेर देना ताकि वो कमरे की तलाशी न ले सकें। और इसके बाद वो क्रू मेंबर्स पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं और जब ये तीनों इंजन रूम में पहुंचते हैं और म्यूसी का एक साथी उस कमरे में कदम रखता है तो उसके पैर में कांच घुस जाती है जिससे उसे काफी चोट लगती है और वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। कैप्टन फिलिप्स बताते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस कमरे में ऐसा सामान है जिससे तुम्हें चोट लग सकती है, तुम्हें सावधानी से देखना चाहिए था। और इसके बाद दिखाया जाता है कि कैप्टन फिलिप्स का एक मेंबर जो कि इंजन रूम की लाइट्स को बंद कर देता है। इस वजह से लुटेरों का लीडर को गुस्सा आ जाता है, वो पूरी तरह से बौखला जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। कैप्टन फिलिप्स बताते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन म्यूसी समझ जाता है कि ये कैप्टन फिलिप्स के लोग ही कर रहे हैं और जब तक कैप्टन फिलिप्स उसके साथ है वो कभी भी उनके मेंबर्स को नहीं ढूंढ सकता। इसलिए वो बताता है कि तुम मेरे साथी को ऊपर ले जाओ और अब मैं इंजन रूम की तलाशी अकेले ही लूंगा। और इसके बाद कैप्टन फिलिप्स उसके एक साथी को लेकर ऊपर आ जाते हैं। यही म्यूसी को दिखाया जाता है जो इंजन रूम की तलाशी ले रहा होता है और जब वो धीरे धीरे करके उस जगह पर जाता है जहां पर उनके साथी छुपे थे वो पूरी तरह से अलर्ट होते हैं और उन्हें पता होता है कि म्यूसी यहीं पर आ रहा है, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार बैठे होते हैं। और जब म्यूसी उनके पास पहुंचता है तो सब उस पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। और इसके बाद वो ऊपर रेडियो पर मैसेज देते हैं और बाकी लुटेरों को बताते हैं कि तुम्हारे
तुम्हारा जो लीडर है वो हमारे कब्जे में है और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। जिस वजह से बाकी लुटेरे डर जाते हैं और वो कैप्टन फिलिप्स को बात करने के लिए कहते हैं। कैप्टन फिलिप्स बात करते हैं लुटेरों के लीडर म्यूसी से और वो उन्हें बताते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारी बोट खराब हो चुकी है, हम तुम्हें अपनी लाइफ बोट देने को तैयार हैं और साथ ही तुम $30,000 भी ले लो और इस खेल को यहीं पर खत्म करो। लुटेरों का लीडर म्यूसी मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो मारा जाएगा। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स के क्रू मेंबर म्यूसी को पकड़कर ऊपर लाते हैं। कैप्टन फिलिप्स लुटेरों को $30,000 दे देते हैं और साथ ही वो लाइफ बोट भी और उनसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन लुटेरे इस पर मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लाइफ बोट चलानी नहीं आती और तुम्हें मुझे लाइफ बोट को कैसे चलाया जाता है मुझे बताना होगा। हालांकि कैप्टन फिलिप्स के लोग ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये लुटेरे बहुत ही चालाक हैं। लेकिन कैप्टन फिलिप्स जानते हैं कि अगर वो इनके साथ नहीं गए तो ये लुटेरे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कैप्टन फिलिप्स मान जाते हैं और उस लाइफ बोट पर जाते हैं और एक लुटेरों को बोट को कैसे चलाया जाता है उसे बता देते हैं। और अब वो अपने क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि म्यूसी को छोड़ दो, मैं ऊपर आ रहा हूँ। और जब वो लोग म्यूसी को छोड़ते हैं और म्यूसी लाइफ बोट के अंदर आ जाता है, लेकिन ये कैप्टन फिलिप्स की सबसे बड़ी भूल होती है क्योंकि जब कैप्टन फिलिप्स बोट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो म्यूसी अपने एक साथी को इशारा करता है। वो कैप्टन फिलिप्स को गिरा देता है और दरवाजा बंद करके बोट को समंदर में उतार देता है। यानी कि लुटेरों ने कैप्टन फिलिप्स को बंदी बना लिया। वहीं इस बात की खबर यूएस नेवी को भी पता चल जाती है और वो अपने ड्रोन से इन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। और जब रात होती है तो यूएस नेवी ने घेर लेते हैं और जब लुटेरे इन्हें देखते हैं तो वो डर जाते हैं। लुटेरों का लीडर म्यूसी कहता है कि हमें मत मारना, हम कोई लुटेरे नहीं है, हम तो सिर्फ मछुआरे हैं। नेवी के लोग इन्हें बताते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमारे कैप्टन को छोड़ दो, हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन लुटेरों का लीडर म्यूसी कहता है कि मैं कैप्टन फिलिप्स को तो छोड़ दूंगा लेकिन पहले तुम्हें मुझे $10 मिलियन देने होंगे। नेवी के लोग इन्हें बताते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले हम तुम्हें खाना और पानी देना चाहते हैं। इस बात पर म्यूसी मान जाता है क्योंकि उसके पास खाना और पानी सब खत्म हो चुका होता है। अगली सुबह यूएस नेवी की एक बोट लुटेरों की बोट के पास पहुंचती है, जिस वजह से लुटेरों का लीडर म्यूसी नेवी के जवानों को बताता है कि अगर तुम लोगों ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे कैप्टन को मार दूंगा। नेवी के लोग लुटेरों को बताते हैं कि हम कोई भी हमला करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपने कैप्टन को देखने के लिए आए हैं, तुम कैप्टन फिलिप्स को हमें दिखाओ। इसके बाद म्यूसी कैप्टन फिलिप्स को बोट से बाहर लाता है। कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी के जवानों से पूछते हैं क्या ये बात मेरी फैमिली को पता है? नेवी के लोग बताते हैं कि हाँ, हम उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स बताते हैं कि अगर उन्हें ये बात पता है तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं सीट नंबर 15 पे हूँ। दरअसल उनका नेवी के लिए ये एक संदेश होता है क्योंकि उन्हें पता है कि नेवी के लोग इन्हें देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लुटेरा म्यूसी से कहता है कि तुम अंदर आ जाओ क्योंकि ये सब हमें बच्चे समझ रहे हैं। और जब म्यूसी अंदर नहीं आता है तो वो कैप्टन फिलिप्स के कान के पास से गन से फायर करता है और ये सारी आवाज यूएस नेवी की पूरी बटालियन सुन लेती है। इसके बाद यूएस नेवी के कमांडर म्यूसी से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि मैंने गोली चलने की आवाज सुनी, क्या कैप्टन को गोली लगी है? म्यूसी बताता है कि नहीं, वो पूरी तरह से सही है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कमांडर कहते हैं कि मुझे कैप्टन से बात कराओ। कैप्टन फिलिप्स कमांडर को बताते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, उसने मेरे सर के पास से गोली चलाई। इसके बाद कमांडर लुटेरों के लीडर म्यूसी से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि हम इसे आसानी से सुलझाना चाहते हैं, हमें कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए और ऐसा करके तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। लेकिन म्यूसी बताता है कि हम तुमसे तभी बात करेंगे जब हम सोमालिया पहुंच जाएंगे। दरअसल वो कैप्टन फिलिप्स को सोमालिया ले जा रहा होता है और अब इन्हें सोमालिया पहुंचने में सिर्फ 12 घंटे हैं। इसलिए यूएस नेवी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये लोग सोमालिया पहुंचें क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये सोमालिया पहुंच गए तो वो लोग कैप्टन फिलिप्स को कभी भी नहीं बचा सकते। वहीं कैप्टन फिलिप्स म्यूसी को समझाते हैं कि तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि यूएस नेवी कभी भी तुम्हें सोमालिया तक नहीं पहुंचने देगी और अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन म्यूसी सरेंडर करने से मना कर देता है और जब रात होती है तो कैप्टन फिलिप्स बताते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है और जब वो बोट से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लुटेरा गेट के पास पहरा दे रहा होता है और इसके बाद वो उसे पानी में गिरा देते हैं और खुद भी पानी में कूद जाते हैं। वहीं ये सारी हरकत यूएस नेवी देख रही होती है
लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो नहीं पता कर पाते कि इनमें से कैप्टन फिलिप्स कौन है। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी के शिप के पास पहुंच पाते, लुटेरों का लीडर म्यूसी वहां पहुंच जाता है और कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेता है और वापस से लाइव बोट के अंदर ले आता है। अब जब ये सब सारी हरकत एक लुटेरा देखता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वो कैप्टन फिलिप्स को मारना शुरू कर देता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन किसी तरह से बाकी लुटेरे उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कैप्टन फिलिप्स को कुछ भी हुआ तो बाहर खड़ी यूएस नेवी की टीम इन्हें जान से मार देगी। क्योंकि अभी तक अगर ये जिंदा हैं तो इसकी वजह सिर्फ कैप्टन फिलिप्स हैं, इसलिए ये कैप्टन फिलिप्स को मारना नहीं चाहते। और अब एक बार फिर से यूएस नेवी की तरफ से लुटेरों के पास फोन आता है और दूसरी तरफ से एक जवान बताता है कि मैं तुम्हें $10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे मैं फोन से हैंडल नहीं कर सकता, तुम में से एक को मेरे पास आना होगा। हालांकि एक लुटेरा म्यूसी को समझाता है कि ये नेवी की चाल है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन म्यूसी को लगता है कि नेवी के लोग जो कह रहे हैं वो सच है, वो उन्हें पैसा दे देंगे, इसलिए वो जाने के लिए मान जाता है। यूएस नेवी की तरफ से एक बोट को भेजा जाता है। दरअसल वो लुटेरों के लीडर म्यूसी को लेने के लिए आए हैं, लेकिन यूएस नेवी के जो जवान लुटेरों के लीडर म्यूसी से फिर से कहते हैं तुम्हें कैप्टन फिलिप्स को मुझे एक बार फिर से दिखाना होगा। लुटेरों का लीडर मान जाता है और वो एक बार फिर से कैप्टन फिलिप्स को लाइव बोट से बाहर लाता है। और उसके बाद यूएस नेवी के जो जवान उस बोट से आए थे वो कैप्टन फिलिप्स को एक टी शर्ट देते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम इस टी शर्ट को पहनकर उसी सीट पर बैठ जाना जिस पर तुम बैठे हो। साथ ही वो बड़ी चालाकी से उस बोट पर एक माइक्रोफोन्स लगा देते हैं और उस बोट पर एक रस्सी भी बांध देते हैं। और इसके बाद वो लुटेरों के लीडर म्यूसी को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इनकी बोट पर एक झटका लगता है जिससे लुटेरों को बहुत गुस्सा आता है और वो रेडियो पर यूएस नेवी से पूछते हैं कि ये सब क्या है। कमांडर उन्हें बताते हैं कि हमने तुम्हारी बोट पर रस्सी बांध रखी है और हम तुम्हें सोमालिया कभी भी नहीं पहुंचने देंगे, हम उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। यही दूसरी तरफ यूएस नेवी के कुछ स्नाइपर लुटेरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इनके निशाने पर सिर्फ एक ही लुटेरा होता है जो लाइव बोट को चला रहा है। लेकिन 2 लुटेरे अभी भी इनके निशाने पर नहीं होते हैं। दरअसल अब वो किसी भी तरह से इन लुटेरों को मारना चाहते हैं। कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी की इस चाल को समझ जाते हैं और वो उस टी शर्ट को जो नेवी के जवानों ने उन्हें दी थी उसे पहनकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, ताकि स्नाइपर पहचान सके कि कौन कैप्टन फिलिप्स है और कौन लुटेरे। कैप्टन फिलिप्स सब समझ जाते हैं कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए वो अपनी फैमिली को याद करते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक पेपर पर लिखना शुरू कर देते हैं। हालांकि इन्हें एक लुटेरा रोकता भी है, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुनते और लगातार लिख रहे होते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक लुटेरा जो बहुत ज्यादा खतरनाक है वो जब इन्हें देखता है तो इन्हें मारना शुरू कर देता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है और इसके बाद इन्हें रस्सी से बांध देता है। यही यूएस नेवी बोट पर लगे माइक्रोफोन की वजह से यहाँ क्या हो रहा है सब सुन रही होती है। और दरअसल इनमें से जो लुटेरा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो समझ चुका है कि नेवी की क्या चाल है और वो ये भी जानता है कि नेवी ने पैसा नहीं देने वाली, इसीलिए वो कैप्टन फिलिप्स को किसी भी तरह से मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ नेवी को इनकी आवाज सुनाई पड़ती है जिसमें कैप्टन फिलिप्स के कराहने की आवाज आती है, जिस वजह से नेवी के लोग समझ जाते हैं कि लुटेरे अब कैप्टन फिलिप्स को मार देंगे। और तभी दिखाया जाता है कि यूएस नेवी के जो स्नाइपर लुटेरों को निशाना बना रहे थे इनके निशाने पर एक लुटेरा और आ जाता है और अभी भी एक लुटेरा इनके निशाने पर नहीं है। और इसके बाद कमांडर बताते हैं कि रस्सी को जोर से खींचो। वो रस्सी को तेजी से खींचते हैं ताकि लाइव बोट जल्दी से इनके शिप के पास पहुंच जाए। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लुटेरा कैप्टन फिलिप्स पर गन तान देता है और जब यूएस नेवी ये देखती है तो कमांडर बताते हैं कि रस्सी को खींचना बंद करो। इसके बाद ये रस्सी को खींचना बंद कर देते हैं, जिस वजह से वो तीसरा लुटेरा भी स्नाइपर के गन के निशाने पर आ जाता है। कमांडर कहते हैं कि शूट करो और इसके बाद वो स्नाइपर उन्हें शूट कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों के तीनों लुटेरे वहीं पर ढेर हो जाते हैं। और इसके बाद वो कैप्टन फिलिप्स को बचा लेते हैं और उस लाइव बोट से बाहर लाते हैं। यही दूसरी तरफ लुटेरों के लीडर म्यूसी को दिखाया जाता है जिसे यूएस नेवी पकड़ लेती है। साथ ही म्यूसी को ये भी पता चलता है कि अब उसके साथियों को भी मार दिया गया है और वो बताते हैं कि हम तुम्हें अमेरिका भेज रहे हैं जहां तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स को दिखाया जाता है। डॉक्टर कैप्टन फिलिप्स की बॉडी का टेस्ट करते हैं लेकिन वो पूरी तरह से सही होते हैं। उन्हें तो सिर्फ एक सदमा लगा होता है जिस वजह से वो डर गए होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची कहानी है जो रिचर्ड फिलिप्स के साथ 6 अप्रैल सन 2009 को घटी थी, जिनके नाम
पर ये फिल्म बनी और इस फिल्म में कैप्टन फिलिप्स का रोल जिन्होंने किया है उनका नाम है टॉम हैंक्स। इस फिल्म का बजट था $90 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $220.6 मिलियन की। गूगल पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.8। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।